Let's Mike News at 6. इस हफ्ते सोने और चांदी में मजबूत तेजी देखी गई। सोना करीब 4,000 रुपए बढ़कर 1,59,000 से 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। चांदी 17,000 रुपए महंगी होकर 2,67,000 से 2,95,000 रुपए प्रति किलो तक चढ़ गई। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध की अनिश्चितता और फेड से ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड की डिमांड बढ़ी। साथ ही हाल की गिरावट के बाद खरीदारी भी तेज हुई है। स्विस फाइनेंशियल सर्विसेज यूबीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंकों की सोना खरीदारी इस साल 950 टन तक पहुंच सकती है और गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ने से कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। साल के मध्य तक सोना $6200 प्रति आउंस यानी भारत में 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। निवेशकों के लिए ये ट्रेंड सकारात्मक है, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी रहेगा क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया है। दोनों पक्षों ने सेवाओं के क्षेत्र में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा देने पर सहमति जताई है। ये प्रावधान समझौते के लागू होने से 5 साल तक चलेगा। इससे आईटी, शिक्षा, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में भारतीय कंपनियां और प्रोवाइडर्स को यूरोप में गैर भेदभावपूर्ण और बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं यूरोपीय सर्विस प्रोवाइडर्स को भी भारत में समान लाभ मिलेगा। समझौते के ड्राफ्ट के मुताबिक ये मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट डब्ल्यूटीओ के नियमों पर आधारित है। अगर भविष्य में किसी तीसरे देश को बेहतर डील दी जाती है तो उसे दूसरे पक्ष को भी ऑफर करना होगा, हालांकि कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ। चौथे साल में एक संयुक्त कमेटी इसकी समीक्षा करेगी, खासकर भारतीय छात्रों के यूरोप में एंट्री, वर्क राइट्स और अस्थायी मूवमेंट पर, और उसके आधार पर उसे आगे बढ़ाने या रोकने पर फैसला किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत के सर्विस एक्सपोर्ट को बूस्ट देगा, व्यापार को और मजबूत बनाएगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगा। त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने 15वें वित्त आयोग की फंडिंग को लेकर एक हालिया मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में 153 करोड़ 59 लाख रुपए के गबन की बात कही गई थी। मंत्री ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि कुल 937 करोड़ रुपए की मंजूरी में से 936 करोड़ 31 लाख यानी 99.93% राशि राज्य को मिल चुकी है। अब सिर्फ 29 करोड़ रुपए बाकी हैं जो इस वित्तीय वर्ष में पूरी तरह विकास कार्यों पर खर्च हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी या फंड का दुरुपयोग नहीं हुआ, हर रुपया हिसाब में है और सरकार पारदर्शिता बनाए हुए है। केरल के एर्नाकुलम जिला पंचायत ने 2026-27 के बजट में करीब 5,000 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें एक जॉब पोर्टल और शी फिटनेस सेंटर की स्थापना शामिल है। बजट में कुल राजस्व 177 करोड़ 88 लाख रुपए और व्यय 163 करोड़ 13 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है। इसमें कृषि विकास के लिए 18 करोड़, शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ 60 लाख, आवास के लिए 18 करोड़ और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष केजी राधाकृष्णन ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही फार्म टूरिज्म, एक्वा टूरिज्म और उच्च तकनीकी कृषि जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.